नमस्कार। ये दुनिया ना बड़ी ही अजीब और मजेदार चीजों से भरी पड़ी है ना? तो आज हम कुछ ऐसे ही अनोखे और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तैयार हो जाइए। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं और ये सवाल थोड़ा इमोशनल सा है। क्या कभी सोचा है कि ऐसा भी कोई जीव हो सकता है जो अपनी जिंदगी में अपनी माँ को कभी देख ही नहीं पाता? और इसका जवाब है बिच्छू। जी, ये एक दुखद लेकिन सच बात है कि ये जीव अपनी माँ को कभी नहीं देख पाता। कुदरत भी कितने रहस्यों से भरी हुई है। बिच्छू की ही तरह जानवरों की दुनिया में ऐसे न जाने कितने और राज छुपे हुए हैं। तो चलिए कुछ और अनोखे जीवों के बारे में जानते हैं। अच्छा, अगला फैक्ट जुड़ा है हमारे देखने के नजरिए से। जरा कल्पना कीजिए, दुनिया कैसी लगेगी अगर हर चीज सिर्फ एक ही रंग में दिखे। एक पक्षी है जो दुनिया को कुछ ऐसे ही देखता है। जी हाँ, और वो पक्षी है उल्लू। सोच कर देखिए, रात के समय भी पूरी दुनिया नीले रंग के अलग अलग शेड्स में दिख रही हो। कितना अजीब और अनोखा नजारा होगा। चलिए अब एक और हैरान कर देने वाला सवाल। दूध को तो हम सब बहुत सेहतमंद मानते हैं, लेकिन क्या ये जानते हैं कि एक जानवर ऐसा भी है जिसके दूध में अल्कोहल के अंश हो सकते हैं? इसका जवाब है ऊंटनी। ये एक और उदाहरण है कि जानवरों की दुनिया हमें हमेशा चौंका सकती है। चलिए फटाफट कुछ और फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। क्या ये पता था कि एक शेर के 26 दांत होते हैं? और अगर इतिहास में झांकें तो महाराणा प्रताप के उस मशहूर घोड़े का नाम चेतक था। ठीक है, तो जानवरों की दुनिया से निकलकर अब जरा इंसानों की बनाई दुनिया को देखते हैं, जहां हमारे काम और आविष्कार हमें हैरान करते हैं। यहाँ विज्ञान की एक बहुत बड़ी कामयाबी के बारे में सवाल है। सोचिए, चांद पर कपास का पौधा उगाना किसने किया होगा ये? और ये कमाल कर दिखाया चीन ने। इससे ये भी पता चलता है कि आज के दौर में विज्ञान के मैदान में कोई भी देश एक नया इतिहास रच सकता है। यहाँ भारत के दो बहुत बड़े मील के पत्थर नजर आ रहे हैं। एक तरफ है 2008 जब आधार कार्ड सिस्टम की शुरुआत हुई, जो अपने आप में एक टेक्निकल क्रांति थी, और दूसरी तरफ है राम मंदिर का निर्माण, जिसे बनने में 3 साल लगे, जो कि एक सांस्कृतिक मील का पत्थर है। और ये नंबर है 5। ये नंबर प्रतीक है ओलंपिक के 5 छल्लों का, जो दुनिया के महाद्वीपों की एकता को दिखाते हैं। अब बात करते हैं उस साइंस की जो हमारी रोज की जिंदगी में ही छिपी हुई है। कई बार हम ध्यान नहीं देते, पर हमारे आसपास ही कितने सारे वैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहे होते हैं। ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। एक लाल गुलाब हमें सफेद रोशनी में लाल दिखता है क्योंकि वो बाकी सारे रंग सोखकर सिर्फ लाल रंग को हमारी आंखों की तरफ भेजता है। लेकिन अगर उस पर हरी रोशनी डालें तो कोई लाल रंग होता ही नहीं जिसे वो वापस भेज सके, इसलिए वो हमें काला दिखाई देता है। और रोटी का फूलना, अरे ये तो एकदम सिंपल साइंस है। जब हम रोटी सेकते हैं तो गर्मी से आटे के अंदर का पानी भाप बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैलती है। बस यही दोनों मिलकर रोटी को गुब्बारे की तरह फुला देते हैं। चलिए कुछ और फटाफट साइंस फैक्ट्स देखते हैं। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान में होती है। प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत सोयाबीन को माना जाता है। और ट्रेन का हॉर्न, वो तो 6 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अच्छा, अब आखिर में चलते हैं भाषा की मजेदार दुनिया में। यहाँ हम कुछ आम हिंदी मुहावरों के पीछे का मतलब समझेंगे। तो पहला मुहावरा है पापड़ बेलना। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना या मुश्किलों से गुजरना। जैसे अक्सर सुनने को मिलता है, भाई ये नौकरी पाने के लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़े। अगला है रंग में भंग डालना। इसका सीधा सा मतलब है किसी का मजाक किरकिरा कर देना। मान लीजिए सब लोग पार्टी में मजे कर रहे हैं और कोई आके माहौल खराब कर दे, तो कहते हैं कि उसने तो रंग में भंग डाल दिया। और हमारा आखिरी मुहावरा है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इसका इस्तेमाल उस हालत के लिए होता है जब कोई इंसान दो चीजों के बीच में ऐसा फंस जाए कि वो कहीं का न रहे। और अब इस सफर को खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल। तो सवाल ये है कि आखिर किस देश के लोग सांप खाते हैं? इसका जवाब हम नहीं देंगे। ये सवाल आपकी अपनी जिज्ञासा को जगाने के लिए है। और बस इसी सोच के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं कि ये दुनिया सवालों से भरी पड़ी है। अब देखना ये है कि आप अगला क्या खोजते हैं। सीखते रहिए और हमेशा जिज्ञासु बने रहिए।